हेलो गाइस, हम आज आपको एक टाइमर के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो बनेगी हमारी प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो इसको बड़ी सावधानी से देखना और मैं इसको जिसके ये हमारी वीडियो देख लेगा उसके बाद उसे इस टाइमर में हम आज की तारीख में कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे। इस टाइमर का जो यूज है, देखिए टाइमर तो होते हैं मल्टीपर्पज, घड़ी में टाइमर, आजकल फ्रिज में टाइमर है ना, हर चीज में टाइमर है, एसी में टाइमर। तो टाइमर का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो ये भी एक टाइमर है। ये टाइमर का इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में। स्टार डेल्टा स्टार्टर में अगर आपको समझ है तो आपको पता होगा कि किसी भी कोई भी इंडक्शन मोटर की जो करंट होती है, स्टार्टिंग करंट, वो बहुत हाई होती है। तो उस करंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल जो होता है वो 5 HP से ऊपर करते हैं। फॉरेन में देखा मैंने कि वो 5 HP से ही शुरू कर देते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल। उसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि मोटर की स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है, यानी करंट पहले कम लेगी लेकिन स्लो घूमेगी। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, मोटर की स्पीड कम होती है और जैसे डेल्टा में आती है उसकी स्पीड हाई हो जाती है। मेरे को बताना था टाइमर पर हम पहुंचे स्टार डेल्टा स्टार्टर पे। तो ये टाइमर है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये आप सिंबल देखो, ये स्टार है और ये सिंबल डेल्टा का है। अगर आप लोगों ने नहीं पता है तो देखो, डेल्टा एक छोटा सा त्रिभुज होता है जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, और ये देखो बना हुआ है स्टार, और ये तो स्टार ही बना हुआ है। ठीक है, तो और ये उसका टाइमर है। कुछ देर मोटर स्टार में रन करेगी इसमें, यानी कि उसके लिए हमें टाइम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा है 0 टाइम। ये सारे जो टाइम है ये सेकंड में है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 पे है और जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ये टाइम हमारा बढ़ता जाएगा। ये चीज हम दिखाएंगे आपको करके प्रैक्टिकल। इस टाइमर को कैसे लगाते हैं और इसका उपयोग मैंने आपको बता ही दिया है। इस टाइमर से पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन कर रखा है। एनीवे नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हमारी कोई शॉर्ट वीडियो आती है इसका मतलब यह है कि उसके पीछे पीछे एक वीडियो उसी टॉपिक को लेकर के डिटेल में आ रही है। तो हमने इसकी शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं हम। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपने देखा होगा। अब हम आज बना रहे हैं डिटेल में। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमने, इसमें देखो, ये मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रूल होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं और नॉन इलेक्ट्रिकल भी होते हैं। ये है A1, ध्यान से देखो इधर, ये A1 है और इधर बना हुआ है A2। ये A1 A2 क्या है, ये आप किसी भी कंट्री में जाएं और कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे, अगर आप टाइमर हो, रिले हो, कॉन्टेक्टर हो, सब में A1 A2 क्या होते हैं, जो एनर्जेटिक कॉइल होती है, मैग्नेटिक जो कॉइल होती है, उसके दोनों टर्मिनल के ये नाम होते हैं, A1 एंड A2। ठीक है, अगर हम उसे सप्लाई देंगे तो हमारा उस कॉइल का मैग्नेट बनेगा और रिले, टाइमर, कॉन्टेक्टर हमारे ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं। मैंने ये लगा रखा है A1 में। ठीक है, A2 में मैं इसका दूसरा पॉइंट लगवा रहा हूं। ये कॉइल हमारी 220 वोल्ट में भी आती है और उससे कम वोल्ट में भी, जैसे 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, पर ये हमारे पास 220 वोल्ट की है ताकि हम आपको लोगों को हम वीडियो बना के दिखा सकें। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो,
ये देखो सप्लाई 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या यहाँ तक कि 240 वोल्ट तक, 250 वोल्ट तक, ठीक है। इसमें आम भाषा में से 220 वोल्ट, 250 वोल्ट कुछ भी बोल देते हैं। तो ये हमारा हो गया A1 में हमने सप्लाई दे दी है। अब जब तक इसे A2 को सप्लाई नहीं जाएगी, मतलब एक को जाता है न्यूट्रल और दूसरे को जाता है फेज, तो ये हमारा लग गया A2 में। और इसको मैं थोड़ा टाइट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं अभी आपको, तो ये हमारा लग चुका है, सप्लाई दोनों को मिल गई है। इनमें से इसे आप न्यूट्रल मान लो और ये रेड वाला फेस है। तो मैं यहाँ सप्लाई दे रहा हूं इसको, राइट। ये थोड़ा बंद करो इसे, और हाँ, तो ये इसको सप्लाई आ गई। देखो यहाँ पे ये लाइट जल रही है, ठीक है। ये सप्लाई काय की है, ये देखो अब हमारा डेल्टा में आ गया। थोड़ी देर स्टार में मैं थोड़ा इसका टाइम कम कर देता हूं, तब आपको पता लगेगा। देखो यहाँ तो 0 है, ठीक है। अब 0 है तो जैसे ही सप्लाई जाती है, इसको मैं आपको थोड़ा ऑफ कर देता हूं, गया ऑफ एकदम। देखो स्टार्ट होते ही इसके टाइमर की काउंटिंग शुरू हो जाती है, राइट। तो अब ये देखो यहाँ डेल्टा में आ गया। अगर आपको देखना है, अब मैंने रखा हूं 5 सेकंड पे, आप घड़ी देख सकते हैं। जैसे ही ऑफ होगा और जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो क्या होता है, इस टाइमर का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है, टाइम अप, ठीक है। कुछ समय के बाद ये डेल्टा में हमारी सप्लाई आ जाती है। मोटर पहले स्टार में रन करती है और फिर डेल्टा में, ओके। अभी मैंने 5 सेकंड किया है इसको। अभी देखो ये शुरू यहां से 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद ये हमारा जल जाएगी लाइट, ये बंद हो जाएगी, ये जल गई। अब ये जलती ही रहेगी जब तक हम इसे ऑफ ना करें, ठीक है। ये हो गई हमारी एक बात। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर पॉइंट होते हैं NO एंड NC। अब इसमें देखता हूं मैं, देखो ये पॉइंट है हमारे, एक ये है ना, ये है 25 और 26। इसके पीछे एक डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा बता देता हूं आपको, डायग्राम पढ़ना भी आना चाहिए। ये देखो ये A1 A2 ये क्वाइल है, क्या है ये, मैग्नेटिक क्वाइल। और ये हमारा पॉइंट है 15 16। देखो ये डंडा इससे 16 से बिल्कुल मिला हुआ है, इसका मतलब 15 16 क्या है, NC पॉइंट है। और ये देखो 25 और 26 ये क्या है, ये भी NC पॉइंट है। लेकिन 20 और 25 ये NO पॉइंट है, ये उससे मिला हुआ नहीं है। और यहाँ पे 15 और 18 ये दोनों NO पॉइंट हो गए, ओके। तो ये NO NC पॉइंट है, हम अपने हिसाब से इन्हें ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जैसे हम कर रहे हैं का इंतजाम, हम NC का इस्तेमाल करेंगे। NC का इस्तेमाल क्या होगा, जैसे ही हमने स्विच दबाया और हमारी मोटर चल पड़ी, कुछ देर के बाद स्टार्ट से डेल्टा में आएगी, तो वहीं पे हम टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे देखो, यहाँ ये हमारा फेस है NO, और 15 और दूसरा नंबर क्या है 16, ठीक है। ये हम लेते हैं 25 26, दोनों पास पास में है, 25 और 26। ये हमारा क्या है, NC पॉइंट है, 25 एंड 26, राइट। तो हम यहाँ पे इसको सप्लाई देते हैं, 25 को सप्लाई देंगे हम यहाँ से, और 26 को जाएगी हमारी डायरेक्ट किसके लिए, लोड के लिए, या बोलो आप स्टार्टर की क्वाइल के लिए, ठीक है। तो ये हम अभी करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें ये हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एक तार हम यहां से लेंगे, अभी हम करते दिखाते हैं आपके लिए। अच्छा पॉज कर दो, हाँ हाँ। तो बच्चों हमें इसमें A1 A2 को हमने सप्लाई दे दी 220 वोल्ट, A2 इधर हमने न्यूट्रल दिया है, और ये है A1, यहाँ हमने ये
फेज दिया है, ठीक है। तो सप्लाई हमारी ये आ रही है यहाँ से, राइट। ये हमारा अभी ऑन है। तो यहां से ये है हमारा फेज वायर। फेज वायर जो इसका एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट, ये हमने एनो को दे दिया, क्योंकि एनो पॉइंट देखो यहाँ पे, ये देखो ये है हमारा 25। तो हमने सप्लाई क्या करा, यहां से फेज लेकर के यहां दे दिया 25 को, ठीक है। और ये हमारा 26 है, ये हमारा 26 है। जैसे ही ऑन होगा तो अब हम ये कर देते हैं, हम इसमें ये लगा देते हैं अपना बल्ब, ठीक है। तो हमारा ये 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 देखो, ठीक है, ये लग गया हमारा लोड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हमें न्यूट्रल मिल गया हमारे इसके बल्ब के लिए यहाँ से, और फेस मिलेगा एनसी पॉइंट से। जैसे ही ऑन करूंगा एकदम हमारा बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे एक बार ऑफ करके, मैंने बताया था ऑन करते हैं तो इसका टाइमर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसे ऑन करता हूं, टाइमर शुरू, ये देखो ये जल गया। अब ये इस समय मोटर चल रही है हमारी किसमें, स्टार में, और कुछ देर के बाद अब मोटर ये डेल्टा में आ गई, देखो हाई डेल्टा में, बल्ब हमारा बंद हो गया अपने आप। अब मैं थोड़ा टाइम इसका बढ़ा, टाइम बढ़ा हुआ है पहले ही, टाइम थोड़ा कम करता हूं मैं, ठीक है। कम टाइम करूंगा तो ये जल्दी आएगी, हमें ऑफ करना ही पड़ेगा एक बार, तब ये शुरू होता है टाइमर। अब टाइमर मैंने, ये देखो चालू हो गया टाइमर। अब मोटर स्टार में रन कर रही है, अब एकदम ये डेल्टा में आ जाएगी, बंद हो गई, देखो ठीक है, ये लाइट बंद हो गई और ये हमारी इसमें आ गई, डेल्टा में आ गई। इस तरह से हमारा ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारा तैयार हो जाता है। अच्छा, जब हम टाइमर पढ़ा ही रहे हैं तो ये तो स्टार डेल्टा कनेक्शन हो गए। जब हम इसे लगाएंगे एनो में तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये बल्ब हमारा जलेगा। तो एनो पॉइंट कौन सा, देखो 25 26 एनसी हो गया, और 25 और 28 एनो, यानी कि 28 नंबर हमारा क्या है, एनो है। 28 कहां पर है, 25 26 और 28 ये रहा। अगर हम ये तार खोल के यहां लगाते हैं तो ये तार खोल के, हाँ खुल गया, ये देखो, ठीक है। अब ये तार हम इसका इधर लगा देते हैं, ओके, किस पे, 28 नंबर पे। ये हमारा 28 है, और ये लगा रहा हूं मैं अभी किस पे लगा रहा हूं, एनो पे। उससे क्या होगा कि हमारा बल्ब शुरू में तो बंद रहेगा, जो भी टाइम सेट करेंगे उतनी देर के बाद वो अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखो ये हमारा, ये मेरा लग गया अब एनो पॉइंट पे। ये हमारा एक कॉमन रहता है, ठीक है। एनो एनसी में ये जो हमने लगाया है नीचे सप्लाई दी है 25 नंबर को, वो कॉमन है, ठीक है। अब ये हमारा चालू हो गया। अब मैं यहाँ से टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। अब ये बल्ब हमारा बंद है, अब कुछ देर के बाद जलेगा ये, ठीक है। ये देखो जल गया। अब मैं इसे फिर एक बार रिस्टार्ट करता हूं। ये देखो हमने यहाँ से ऑफ हो गया, अब हमारा चालू, टाइम अप शुरू हो गया, टाइम काउंट हो रहा है, और ठीक 5 सेकंड के बाद ये देखो चल गया। इस तरीके से ये टाइमर काम करता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो इसकी मैग्नेटिक कॉइल के टर्मिनल हैं जिनका नाम A1 A2 है। इसमें 2 एनो हैं और 2 पॉइंट एनसी हैं एज पर डायग्राम। ये देखो 2 एनो मतलब 15-16 एनो है, 25-28 एनो है, और एनसी पॉइंट कौन सा है, 15 और
16 और 25 और 28 वो 26, 25-26 NC, 15-16 NC, 15-18 NO, 25-28 NO। अभी 25 पे और 28 पे ये लगा हुआ है। 25 हमारा कॉमन है, चाहे हम 26 नंबर लें। पहले हमारा ताल लगा हुआ था 26 पे, यानी कि 26 पे, तो ये हमारा था NC। अब हमने खोल के लगा दिया यहाँ पे, ये कॉमन है, यहाँ सप्लाई दी गई है इसको, ये लगा दिया हमने 28 पे। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम टाइमर ऑन करेंगे तो जितना टाइम भी आप सेट करेंगे उतनी देर के बाद हमारा ये स्विच NC बन जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। तो अभी देखो मैं फिर दूसरी बात दिखा दूं करके कि ये हमारा हो गया ऑफ। अब देखो हमारा 5 सेकंड के बाद ये स्विच ऑन होगा। अभी वो NO है, अब वो NC बन जाएगा। NC बनते ही ये हमारा तो सप्लाई इसको मिल गई और ये हमारा चालू हो गया। ठीक है, इस टाइमर के उपयोग हम इसमें नहीं करते सिर्फ स्टार्ट डेटा स्टार्टर में, मल्टीपर्पज कंट्रोल पैनल हर जगह टाइमर के इस्तेमाल होते हैं। मैंने बताया भी था पीछे। ठीक है, हर जगह टाइमर का इस्तेमाल होता है। हम लोग घरों में अलार्म भी भरते हैं, वो भी टाइमर है। AC में टाइमर लगा देते हैं, इतनी देर के बाद हमारा AC ऑफ हो जाएगा। टीवी में टाइमर लगा देते हैं। ठीक है, टाइमर का इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत बड़ा रोल है। ये टाइम हम सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से टाइमर 0 है, ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, इस तरीके से ये 20 सेकंड तक आप इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम रिले के ऊपर, क्योंकि टाइमर और रिले हर कंट्रोल पैनल में बहुत ही जरूरी चीज है। तो अगली वीडियो हमारी आएगी रिले के ऊपर। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।